एक गांव था जिसका नाम था फुरफुरी नगर। उसी गांव में राय स्टार और उसका दोस्त आजू रहते थे। एक दिन राय स्टार सड़क से होकर जा रहा था, तभी वह अचानक रुक गया। सड़क किनारे एक बच्चा बैठा रो रहा था, जिसकी शक्ल बिल्कुल सुअर जैसी लग रही थी। राय स्टार उसके पास गया और प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरे पापा पुष्पा हैं, उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि मेरी शक्ल सुअर जैसी है। जब भी मैं उनके साथ रहता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और देखो सुअर आ गया कहकर जोर जोर से हंसते थे। राय स्टार को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगे? बच्चा मान गया और राय स्टार की बाइक पर बैठकर उसके घर आ गया। दिन बीतते गए और राय स्टार चीकू को अपने साथ रखने लगा। राय स्टार गरीब नहीं था, उसके पास कई गाड़ियां और बंगले थे। एक दिन चीकू बोला, भैया मुझे आपकी सोने वाली कार में घूमना है। राय स्टार मुस्कुराया और बोला, ठीक है। वह चीकू को उस जगह ले गया जहाँ 5 सोने की कारें खड़ी थी। दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में राय स्टार को सुसु लगी तो उसने कहा, मैं अभी आता हूँ, तुम कार में ही बैठे रहना। जैसे ही राय स्टार गया, चीकू कार से उतरा और किसी को फोन किया, जल्दी आ जा, नहीं तो राय स्टार आ जाएगा। कुछ ही देर में पुष्पा आया, कार में बैठा और उसे लेकर भाग गया। जब राय स्टार लौटा तो उसने देखा कि चीकू बेहोश पड़ा है। राय स्टार घबरा गया और उसने चीकू को उठाया। चीकू होश में आया और बोला, भैया एक आदमी आया था, उसने मुझे बेहोश कर दिया और कार ले गया। दोनों घर लौट आए। अगले दिन राय स्टार अपने दूसरे घर जाने की सोचता है, जहाँ बहुत सारा सोना रखा था। उसने सोचा कि चीकू को भी साथ ले चलता हूँ। वहाँ पहुंचकर चीकू ने पहली बार इतना सोना देखा। उसी रात चीकू उस कमरे में गया जहाँ बहुत सारा पैसा रखा था और सारा पैसा लेकर फरार हो गया। अगली सुबह राय स्टार रोते हुए बोला, मेरा पैसा कहाँ गया? राय स्टार गांव गया और अपने दोस्त आजू को सारी बात बताई। उधर घर पर चीकू ने अपना मास्क उतारा। वह असल में पुष्पा का आदमी निकला, लेकिन आजू ने यह सब देख लिया था। अगली सुबह आजू ने राय स्टार को सब कुछ बता दिया। राय स्टार गुस्से में बोला, अब सच सामने आएगा। राय स्टार ने चीकू से कहा, मुझे सब पता है, तू पुष्पा का आदमी है। चीकू हंसते हुए बोला, हाँ मैं पुष्पा का आदमी हूँ। अब क्या करेगा? ये सुनते ही राय स्टार ने अपनी तलवार से उसे वहीं मार दिया। फिर राय स्टार सीधे पुष्पा के अड्डे पर पहुंचा और बोला, तेरा खेल खत्म। पल भर में राय स्टार ने पुष्पा का सर उड़ा